हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको IPv4 और IPv6 के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये काम आप अभी तुरंत कर सकते हैं और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर हाँ, नया वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। इसी के अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि IPv4 के कुछ कॉमन कुछ बेसिक बेनिफिट क्या है। क्योंकि जब हम IPv4 मेथड यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को IP देने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते होंगे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको उन बेनिफिट्स को मैं समझा पाऊँ। तो दोस्तों, जो फीचर्स हैं वो हैं, सबसे पहली चीज़ IPv4 एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब IPv4 में एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, तो यहाँ पर मैं एक इंटरनेट का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए आप अपने लैपटॉप से गूगल के सर्वर तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो IPv4 जो टेक्नोलॉजी है, IPv4 जो एड्रेसिंग मेथड है, वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। यानी कि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो किसी एक पर्टिकुलर रूट से ना जा करके डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यानी कि कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है जहाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। बीच में जितने भी डिवाइसेस पड़ेंगे तो ये IPv4 में कहीं से भी रूट होके जो भी उसको शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा, जहाँ से भी उसको लगेगा कि यहाँ से कंजेशन कम है या फिर यहाँ से ट्रैफिक कम है या फिर यहाँ से स्पीड अच्छी मिलेगी, तो वो वहाँ से जाता है। जो सेकंड बेनिफिट है IPv4 का वो ये है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाइड डिवाइसेस, यानी कि अलग अलग तरीके के डिवाइसेस, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, या फिर कोई राउटर हो, या फिर कोई नेटवर्क का स्विच हो, या फिर कोई प्रिंटर हो, या फिर कोई मोबाइल फ़ोन हो, तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वर्चुअल कम्युनिकेशन लेयर क्रिएट हो सकती है, की जा सकती है IPv4 के अंदर, जो कि बेनिफिट आपको IPv6 के अंदर नहीं मिलता है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है IPv4 का वो है, इसमें जो सिस्टम को जो मेमोरी चाहिए IP एड्रेस फीड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, वो मेमोरी कम चाहिए होती है। इसी के साथ साथ ये IP एड्रेस सिंपल होता है, तो इसको आप इजीली याद भी कर सकते हैं, जो कि बेनिफिट IPv6 में अगर हम जाते हैं तो उसका एड्रेस लेंथ ज़्यादा है। तो जब एड्रेस लेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि वो आज की डेट में वो कोई चैलेंज नहीं रह गया है। बट IP एड्रेस याद करने वाली जो बात है, जो रिमेंबर करने वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि IP एड्रेस IPv4 का छोटा होता है, सिंपल होता है, तो उसको आप इजीली याद करके रख सकते हैं। जबकि IPv6 को के एड्रेस को याद करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है। जो नेक्स्ट भी बेनिफिट है IPv4 का वो ये है कि करंट सिनेरियो में, करंट सिचुएशन में बहुत सारी डिवाइसेस ऑलरेडी IPv4 को सपोर्ट कर रही हैं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी डिवाइसेस कम से कम IPv4 को तो सपोर्ट करती ही करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो IPv6 को सपोर्ट करें, बट मैक्सिमम डिवाइसेस, या फिर मैं ये बोलूँ कि ऑलमोस्ट सारी डिवाइसेस IPv4 को सपोर्ट कर ही रही हैं आज की डेट में। इन फ्यूचर क्या होगा आई डोंट नो, बट अभी का सिचुएशन यही है कि वो ऑलमोस्ट सारी डिवाइसेस IPv4 को तो सपोर्ट करती ही करती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने IPv4 के बेनिफिट्स देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि IPv6 हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। तो जो पहला बेनिफिट है IPv6 का वो ये है कि इसके अंदर एक हिरार्कियल एड्रेसिंग एंड राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यानी कि जब हम अपने IPv6 एड्रेसिंग मेथड को यूज़ करते हैं, तो ये एक हिरार्कियल वे में एड्रेसिंग और राउटिंग जो है वो स्टैब्लिश करता है। इसको समझने के लिए आपको एक बार IPv6 को और डीप में समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, तब आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, IPv6 का जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि इट्स अ स्टेटफुल एंड स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जैसे हमारे IPv4 में हम उसको मैनुअली भी असाइन कर सकते थे IP को,
और DHCP के थ्रू भी असाइन कर सकते थे, यानी कि आप उसको स्टेटफुल यानी कि स्टैटिक IP भी दे सकते हैं और स्टेटलेस मतलब DHCP भी से भी कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं उसका। तो दोनों ही टाइप के IP एड्रेस असाइनिंग मेथड्स को ये सपोर्ट करता है। इसी के अलावा जो थर्ड बेनिफिट है IPv4 का ये है कि ये IPv4 से अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ऑब्वियसली ये तो इसमें होना ही चाहिए था। अगर हम IPv6 के अगर हम IPv4 के बाद IPv6 टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, एड्रेसिंग मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें ये एटलीस्ट इतना बेनिफिट तो हमें चाहिए ताकि उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, तो वो इसके अंदर और है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है IPv4 का वो ये है कि इट्स एन आइडियल प्रोटोकॉल फॉर नेबरिंग नोड इंटरेक्शन, यानी कि हमारे आसपास की डिवाइसेस को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं कि ये आसपास की डिवाइसेस के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है IPv6 का वो है कि इट सपोर्ट्स मल्टीकास्ट फीचर। तो दोस्तों मल्टीकास्ट फीचर का मतलब हो जाता है कि ये एक साथ बहुत सारी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि इसके पास से जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है तो वो ऐसा नहीं है कि अगर 10 डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसे 10 पैकेट भेजने की ज़रूरत पड़ेगी। एक ही पैकेट या 10 जगह भेज सकता है, इसे 10 सेपरेट पैकेट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फीचर है ये एक मल्टीकास्ट कहलाता है, वो IPv4 में अवेलेबल नहीं था हमारे पास। जो नेक्स्ट बेनिफिट है IPv6 का वो ये है कि ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है और इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आपको कि जैसे IPv4 में अगर हम कोई भी IP नहीं देते हैं तो एक एपीपा IP ले लेता था, है ना? एपीपा की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस। जैसे IPv4 में एपीपा होता था, ऐसे ही IPv6 के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर हम अपने सिस्टम को कोई IPv4 IP नहीं देते और वो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये IPv6 IP ऑटोमेटिकली ले लेता है और वो उसके साथ नेटवर्क से कम्युनिकेट भी कर सकता है। अपीपा में वो नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं करता था, वो सिर्फ सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक IP असाइन कर देता था अगर आपका नेटवर्क अप है तो। यहाँ पे अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और आपने IPv6 प्रोटोकॉल इनेबल किया हुआ है तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली एक IP क्रिएट कर लेगा, IPv6 IP क्रिएट कर लेगा और सिस्टम को असाइन कर देगा। प्लस आपका सिस्टम उस IP से नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो ये IPv6 का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है IPv6 का वो है कि इसमें मोबिलिटी फीचर होता है, IP होस्ट मोबिलिटी फीचर। ये इसका मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, अगर हम उसको IPv4 एड्रेस देते हैं और उसकी लोकेशन हम चेंज कर दें, लोकेशन इन द सेंस मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में अगर आपका लैपटॉप है तो आपको एक स्टैटिक IP मिल जाती है, आप उसी के साथ काम कर सकते हैं। पब्लिक IP की अगर हम बात करें, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपके सिस्टम का एक पब्लिक IP डिफरेंट होगा और वही लैपटॉप या सिस्टम अगर आप बैंगलोर लेके चले जाएँ या किसी और कंट्री में लेके चले जाएँ, तो आपको दूसरा IP यूज़ करना पड़ेगा, पब्लिक IP यूज़ करना पड़ेगा कम्युनिकेट कराने के लिए। जबकि IPv6 के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर ये डाल दिया हुआ है, इन्होंने ये दिया हुआ है कि आप जो भी पब्लिक IP है, IPv6 का पब्लिक IP एड्रेस है, वो आप ग्लोबली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी एक जगह बाउंडेड रहने की ज़रूरत नहीं है कि ये यहीं काम करेगा, आप कहीं भी जाके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन फ्यूचर जो हमारी डिवाइसेस हैं, जैसे कि हो सकता है हमारे कार में भी इंटरनेट ऐसा आ जाए जिसमें उसको हमारी कार को एक स्टैटिक IP की ज़रूरत, पब्लिक IP की ज़रूरत पड़े, तो गाड़ी आपकी कहीं भी जा सकती है, प्लेन में यूज़ हो सकता है, बाकी और भी डिवाइसेस में यूज़ हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से IPv4 में मोबिलिटी फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों ये थे IPv6 के कुछ फीचर्स जो हमने डिस्कस किए हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें।
ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मेरे नए वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।